नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 चैनल के माध्यम से। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के उपनामों की बात करेंगे, जहां से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो। यहाँ से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को, साथ ही राजस्थान के पहले टॉपिक को आज राजस्थान जीके के पहले टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट और आरएस प्री के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉमन टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कॉमन पार्ट आपके लिए सिलेबस में रखा है, इसलिए यहाँ से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। ये सिरोही के निवासी थे, गोकुल भाई भट्ट, और राजस्थान के गांधी के नाम से फेमस है। ठीक है, राजस्थान के गांधी के नाम से फेमस थे। दूसरा पॉइंट है मारवाड़ के गांधी कौन है। तो मारवाड़ के गांधी हैं जयनारायण व्यास। ये जोधपुर के निवासी थे, तो मारवाड़ के गांधी हैं जयनारायण व्यास। और तीसरा जो मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेवाड़ के गांधी माणक्य लाल वर्मा, जो उदयपुर के निवासी थे, ये मेवाड़ के गांधी कहलाते हैं। और वागड़ के गांधी किसे कहते हैं। वागड़ के गांधी कहलाते हैं भोगीलाल पांड्या को। तो भोगीलाल पांड्या को यहाँ पर कहलाते हैं। अब गोकुल, राजस्थान का गांधी किसे कहेंगे। तो राजस्थान में गांधी को याद रख लेना है, आंधी है ना। तो राजस्थान में आंधी आती है तो सभी चीज़ें भट्ट भट्ट टूट जाएगी। गोकुल भाई भट्ट यहाँ पर याद रख लेना, गोकुल भाई भट्ट सिरोही के निवासी हैं। मारवाड़ के निवासी अगर आपको युद्ध में सब कुछ मार दिया जाए, युद्ध में जो विरोधी सैनिकों को मार दिया जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, जय हो जाएगी। तो मारवाड़ के गांधी किसे कहते हैं, जयनारायण व्यास को। मेवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है, माणक्यलाल वर्मा को। तो मेवाड़ से याद रख लेना, माणक्यलाल वर्मा। मेवाड़ के प्रमुख नेता थे ये, इसलिए मेवाड़ के गांधी माणक्यलाल वर्मा है। ठीक है, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है। तो वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को, ये याद रख लेना है। गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से फेमस थे। गांधी जी के पांचवें पुत्र किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, गौरी देवी को। गौरी देवी जो कि जोधपुर की निवासी थी। ठीक है, तो गौरी देवी राजस्थान की मरु कोकिला कहलाती है, जोधपुर की निवासी गौरी देवी। ठीक है, और राजस्थान के नेहरू दूसरा नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा नेहरू या राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। भरतपुर के जो निवासी हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी, इन्हें राजस्थान के नेहरू के नाम से फेमस है, या दूसरा नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट किया है। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से फेमस हैं दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नरसिंह किसे कहा जाता है, व्रत कवि दुर्लभ को। व्रत कवि दुर्लभ को, जो कि डूंगरपुर के निवासी हैं, व्रत कवि दुर्लभ को राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं। ठीक है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, बेरी बाई वागड़ की धनी नरहरि पीर को, झुंझुनू के निवासी को कहा जाता है बेरी बाई को। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का अब्बुल फजल कहलाता है मोणोथ नैणसी को। राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है मोणोथ नैणसी को, राजस्थान का अब्दुल फजल कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता है मोहनलाल सुकाड़िया। आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता कहलाता है मोहनलाल सुकाड़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान, आधुनिक भारत के भागीरथ।
आधुनिक भारत के भागीरथ किसे कहा जाता है? तो महाराणा गंगा सिंह, जो बीकानेर के महाराजा हैं महाराणा गंगा सिंह, उन्हें आधुनिक भारत के भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ के प्रताप। मारवाड़ के प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है। जो मारवाड़ के शासक हैं राव चंद्रसेन, उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार से मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए मारवाड़ के प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है पत्रकारिता के भीष्म पिता किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा जो कि जयपुर के निवासी थे, इन्हें पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिकतर बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आज हमने शामिल किया है और परीक्षा में ना आया हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में, राजस्थान। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जल परी हैं रीमा दत्ता। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को कहा जाता है। राजस्थान की लता। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता कहा जाता है। नेक्स्ट है डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप चाहो तो इन्हें कॉपी में नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। हम इस प्रकार से ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हर टॉपिक को अच्छे से आपको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। ये राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा आपका, राजस्थान आरपीएससी, आरएस और जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम समावित आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आरएस प्री है वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और ज़्यादा पार्ट रहता है जो करंट अफेयर्स का है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट के यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राय पिथौरा। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन और छोड़ गया है। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद गरीब नवाब किसे कहा जाता है? गरीब नवाब के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गोरी के साथ में, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था प्रथम, उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 को। तो मोहम्मद गोरी के साथ में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे और यहीं पर आकर बस गए, और अजमेर में इनकी दरगाह है जहाँ पर 1 रजब से 6 रजब तक मेला लगता है। तो ये है केशवानंद गरीब नवाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शिक्षा संत किसे कहा जाता है? स्वामी। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। शिक्षा संत किसे कहा जाता है? स्वामी केशवानंद को कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन है। और गरीब नवाब के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गए थे और पृथ्वीराज जो तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय, वो विजित हुए थे। लेकिन विश्वासघात जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पराजय मिली थी और मोहम्मद गोरी ने इसे जीत लिया था, ठीक है। और इस प्रकार से ये मोहम्मद गोरी जो राय पिथौरा है, ये पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पिथौरागढ़ बनाया था, इसके कारण से इन्हें उपाधि दी राय पिथौरा। तो पृथ्वीराज तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेवन सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़
मेवाड़ का चार्ल्स मार्क्स किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। इतिहासकार सीवी वैद्य के द्वारा ऐसा कहा गया है। चार्ल्स मार्टल, चार्ल्स मार्टल, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल किसे कहा जाता है? बप्पा रावल, इतिहासकार भी सीवी वैद्य के द्वारा बताया गया है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने धारण करी? पृथ्वीराज महाराणा कुंभा के द्वारा हिंदू सुल्तान कहा जाता है। तो हिंदू सुल्तान भी किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का सुल्तान भी कहा जाता है महाराणा कुंभा को। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? हमीर राणा हमीर हिंदुपत, राणा हमीर को कहा जाता है। और हिंदुपत किसे कहा जाता है? यहाँ पर अलग क्वेश्चन है। हिंदुपत कहा जाता है राणा सांगा को, और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। तो यहाँ पर ऑब्लिक लगा देना है। और मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर और हिंदुपत राजा राणा सांगा को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक सैनिक का भग्नावेश। तो एक सैनिक का भग्नावेश किसे कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ऐसा कहा गया है। इन्हें उपाधि दी गई है भग्नावेश, भग्नावेश। एक सैनिक का भग्नावेश राणा सांगा, राणा सांगा को कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। नेक्स्ट है पातल, पातल किसे कहा जाता है? तो पातल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। पातल किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। और पीतल किसे कहा जाता है? तो पीतल कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल कहा जाता है। ठीक है, पातल के नाम से फेमस है महाराणा प्रताप, और पीतल के नाम से फेमस है महाराणा पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। और मेवाड़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ केसरी के नाम से भी महाराणा प्रताप को जाना जाता है, पातल के नाम से भी महाराणा प्रताप को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है हल्दीघाटी के शेर महाराणा प्रताप हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव, राव मालदेव पारसी इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा गया है। रूठी रानी या स्वाभिमानी रानी किसे कहा जाता है? तो उमा दे, भटियानी रानी उमा दे को रूठी रानी के नाम से फेमस जाना जाता है। जोधपुर की नूरजहाँ, जोधपुर की नूरजहाँ किसे कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है, गुलाब राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ का बीरबल बाकीदास। मारवाड़ का बीरबल किसे फेमस है? बाकीदास को। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? बाकीदास को कहा जाता है। तो मारवाड़ का बीरबल बाकीदास। नेक्स्ट है राजपुताने का कर्ण राय सिंह बीकानेर के और मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है, याद रखना है। कलयुग का कर्ण, अब कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो लूणकरणसर बीकानेर, बीकानेर के शासक लूणकरणसर को कलयुग का कर्ण कहा है। और ये किसने कहा है? बीटू सुजा के द्वारा कहा गया है। बीटू सुजा के द्वारा राव लूणकरण को बीकानेर का जो शासक हैं उसे कलयुग का कर्ण कहा है। नेक्स्ट है अगला है हिंदुपत और हिंदुपत, ये कौन है? तो महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, जोधपुर के शासक महाराणा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदुपत के नाम से फेमस जाना जाता है। राजस्थान के गेरीबाल्टी, राजस्थान का गेरीबाल्टी किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा है। वीर दुर्गादास राठौड़, जो जोधपुर के शासक वीर दुर्गादास राठौड़ है, उसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का गेरीबाल्टी कहा है। राजस्थान का गेरीबाल्टी किसे कहा है? जोधपुर के शासक वीर दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान का गेरीबाल्टी कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राठौड़ों की यूलिसिस, राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा है? तो राठौड़ों का यूलिसिस भी वीर दुर्गादास राठौड़ को ही कहा है। जाटों के प्लेटो किसे कहा है? महाराणा
सूरजमल, महाराणा सूरजमल भरतपुर के निवासी महाराणा सूरजमल को कहा है। ज्योतिष शासक, ज्योतिष शासक कौन है? जो ज्योतिष शासक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को ज्योतिष शासक कहा है। घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस किसे कहा गया है? घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस है कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन फेमस है? कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास के पिता। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जो इंग्लैंड के शासक थे, इंग्लैंड के निवासी थे और राज्य में अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति, हाँ, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा गया है? अमरचंद भाटिया को। यहाँ पर ध्यान रखना है, राजस्थान का इतिहास का पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इंग्लैंड में निवासी थे, इंग्लैंड के। और नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्लिक लगा लेना है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा गया है? अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को कहा गया है। बीकानेर, राजस्थान में स्वतंत्र संग्राम के समय जो भामाशाह सेठ था वह दामोदर दास राठी था। पोखरण, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, ये पोखरण का मतलब पोखरण यहाँ पर है, सेठ दामोदर दास राठी के पीछे पोखरण है और सेठ दामोदर दास राठी पोखरण के निवासी थे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की जीजाबाई। राजस्थान की जीजाबाई किसे कहा गया है? ये कहा गया है जयवंता बाई, महाराणा प्रताप की माँ। महाराणा प्रताप की माँ को रखा जाता है राजस्थान की जीजाबाई। और राजस्थान के लोक नायक किसे कहा गया है? जय नारायण व्यास को कहा गया है। राजस्थान की प्रथम महिला, राजस्थान में प्रथम, अब देखिए, प्रथम राज्यपाल महिला, प्रथम महिला राज्यपाल हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब सभी बातें करेंगे राजस्थान के प्रथम महिला कौन कौन है। प्रथम महिला, जैसे महिला राज्यपाल कौन है? महिला प्रथम राज्यपाल है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुख्यमंत्री महिला है वसुंधरा राजे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। दूसरा है महिला विधानसभा, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये हैं सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। पहली महिला मंत्री कौन है? श्रीमती कमला बेनीवाल। श्रीमती कमला बेनीवाल। नेक्स्ट हैं, एक और हैं महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल। तो महिला उप मुख्यमंत्री भी श्रीमती कमला बेनीवाल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है महिला विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती तारा भंडारी। और पद्म विभूषण से नाम से फेमस हैं श्रीमती जानकी देवी बजाज, जो कि पद्म श्री से सम्मानित हैं श्रीमती रतन शास्त्री। और महिला विधायक कौन है? यशोदा देवी बांसवाड़ा की। यशोदा देवी बांसवाड़ा की। महिला पायलट, महिला पायलट कौन है? पहली महिला पायलट हैं नम्रता भट्ट। और पहली महिला आयोग की अध्यक्ष, पहली महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता कथुरिया। कांता कथुरिया। पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर, पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर है श्रीमती निवेदिता। श्रीमती निवेदिता पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर हैं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के प्रथम सांसद, प्रथम महिला सांसद हैं शारदा भार्गव, राज्य की शारदा भार्गव। नेक्स्ट है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा है श्रीमती गायत्री देवी। श्रीमती गायत्री देवी, जो कि जयपुर की निवासी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महिला, प्रथम महिला सचिव, मुख्य सचिव हैं श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह। और पहली मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं श्रीमती अरुणा राय, अजमेर के निवासी। राज्य की प्रथम मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष है, मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती कांता भटनागर। श्रीमती कांता भटनागर। और इंग्लिश चैनल पर पार करने वाली पहली महिला हैं भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के जो परिचय हैं और राजस्थान के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।